टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। ये सवाल परसों से काफ़ी लोगों की नींदें उड़ा चुका है। मैं सबसे पहले आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा चाहिए क्यों? हम यहाँ टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा लेने आए हैं या पीआर लेने आए हैं? ये पूछेगा अपने आप से। अब मैं आपको बताता हूँ कि टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा के लिए परेशान कौन होता है। या तो वो आईटी वाले होते हैं, या इंजीनियर्स होते हैं, या अकाउंटेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिग्रियां करी होती हैं उसमें वो पॉइंट स्कोर बढ़ा लेते हैं और इनविटेशन की वेट करते हैं, जो कि आप जानते हैं पॉइंटों की दौड़ में लगा वो हारने के ज़्यादा चांस रखता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा पॉइंट कोई और कर लेता है। सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है टाइम टू टाइम, और ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। सेम चीज़ सरकार ने भी रिकग्नाइज कर ली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, बहुत स्मार्ट है, डाटा पे काम करती है। जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी, उस रिपोर्ट में पेज नंबर 62 पे देखो सबसे पहले क्या लिखा उन्होंने, मोर कैन बी डन टू सपोर्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स इन लेबर मार्केट। यहाँ क्लियरली उन्होंने कहा है कि 50% लोग ऐसे हैं जो कि बैचलर्स डिग्री करके या मास्टर्स डिग्री बड़ी बड़ी करके, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग और आईटी की लो स्किल्ड जॉबें करते हैं। और उनका मकसद क्या होता है करने का? उनका मकसद होता है ये जो मैंने आपको बताया, कि वो वेट करते रहते हैं कि हमारा स्किल्ड माइग्रेशन में कहीं काम बन जाएगा। जो थोड़ा स्मार्ट चलता है, सलाह के हिसाब से चलता है, वो कहीं ना कुछ ले जाता है। बट एक बहुत बड़ा कोहोर्ट ऐसा अभी भी है इन 3 ऑक्यूपेशंस में जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। दोस्तों, ये सब किया जा रहा है क्योंकि सरकार जो स्टूडेंट वीज़ा का पाथवे है उसमें चाहती है कि अगर जो पढ़ रहा है वो जेन्युइनली पढ़े, ऐसी पढ़ाइयाँ जिससे उसकी ग्रोथ हो, ऑस्ट्रेलिया में वो कंट्रीब्यूट कर पाए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सरकार क्या चाहती है, गेनिंग न्यू क्वालिफिकेशन इज ग्रेट वे टू हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट टू गेन डीपर स्पेशलाइजेशन इन देयर फील्ड। न्यू क्वालिफिकेशन कैन ऑल्सो सपोर्ट करियर development by complementing academic and practical skills. However, prevalence of international students moving from course to course, particularly to prolong their stay in Australia, has been growing. मतलब बैंडेड कोर्स हम जो करते हैं अपनी टीआरओ के बाद, डिप्लोमे लीडरशिप मैनेजमेंट या और कोई डिप्लोमे, जिनसे ना ही ऑस्ट्रेलिया का फ़ायदा होता है ना ही आपका, सरकार उस पर चाहती है रोक लगे। अब होएगा क्या, सरकार जो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट क्राइटेरिया यानी जीटी क्राइटेरिया है उसको चेंज करके जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में बदलने जा रही है। बेसिकली जो चीज़ें होंगी फ्यूचर में वो ये होंगी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी आएंगी और उसके हिसाब से आपको अपनी स्टेटमेंट बना के देनी होगी कि आप नया कोर्स या नई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर जो टीआर है जो कि तकरीबन 1.5 साल की मिलती है ट्रेड वालों को, और डिपेंडिंग अपॉन पढ़ाई मास्टर्स बैचलर्स 2 से 5 साल मिल रही है करंट सिनेरियो में, अगर उनकी नई पॉलिसी भी कंसीडर करें जिसमें वो 2 साल की देना चाहते हैं, वो भी मोर देन इनफ है अगर आप सेंसिबल डिसीजन लेके ऑक्यूपेशन पे काम करें। बट अगर हम पैनिक होएंगे, ये सोचेंगे कि ना मैंने पढ़ाई करनी है और ना ही मैंने स्किल शॉर्टेज के बारे में समझना है, ना ही मैंने डिमांड सप्लाई के बारे में समझना है, और मैंने अपनी ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करना, आई जस्ट वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल इन बेसिकली द थिंग्स विच आई एम डूइंग राइट नाउ, यानी ऑड जॉब्स, तो मेरा काम बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो। ऑस्ट्रेलियन सरकार उससे बहुत ज़्यादा खुश है, और उसका सिंपल सा रीज़न क्या है, वो चाहती है जो टेम्परेरी माइग्रेंट आ रहा है या तो वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर अगर वो सिर्फ टेम्परेरी रह रहा है, लेजी हो रहा है और सिंपैथी से पीआर लेना चाह रहा है, सो उनका इन्होंने हाथ नहीं पकड़ना है। देखो, बातें बहुत सारी मैंने सच बोली हैं, हो सकता है थोड़ी सी चुभे, मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, पर अगर इन सब बातों को सुन के आपको लगे कि यार आई नीड टू वर्क मोर, सो प्लीज़ गेट अप और अपने अपने सलाहकारों के पास जाइए टाइम बुक करके। पैनिक ना होइए, ऐसा नहीं है कि कल ही ख़त्म हो जाएगा, परसों या हफ्ते में 10 दिन में। पैनिक ना होइए, सेंसिबल डिसीजन लीजिए, और नेक्स्ट कोर्स चूज़ करने से पहले उसकी डिमांड, सप्लाई, स्किल असेसमेंट के बारे में ज़रूर समझिएगा। एक और चीज़ बता दूं कि जिस ऑक्यूपेशन में ग्रेजुएट को जॉब नहीं है, आने वाले दिनों में उस ऑक्यूपेशन में पीआर लेनी औखी होएगी। थैंक यू फ्रॉम बाजवा इमिग्रेशन, सिडनी।